और इस बीच देखिए हूती का आप अभी जिक्र कर रहे थे, हिजबुल्लाह के साथ हूती का भी बड़ा हमला हुआ है। इजरायली एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक हो गया। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया गया है। इसी एयरपोर्ट पर अमेरिका से लौटे थे नेतन्याहू। मिसाइल को हवा में ही मार गिराया गया है, यानी इस हमले को नाकाम कर दिया है इजराइल ने। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब अटैक हुआ था, उसके बाद सायरन बज रहे थे, हर तरफ दहशत पसरी हुई थी। ये तस्वीरें आप देखिए, मिसाइल को हवा में ही मार गिराया है, यानी इजराइल की एक और बड़ी कामयाबी, क्योंकि इसी एयरपोर्ट पर अमेरिका से लौटे थे नेतन्याहू और बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह की तरफ से तो लगातार हमले किए ही जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट को निशाना जानते हैं किसकी तरफ से बनाया गया है? हूती की तरफ से एयरपोर्ट को बनाया गया है निशाना, दागी गई है मिसाइल। तो देखिए ये दो तस्वीरें, इजराइल पर डबल अटैक की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यरूशलेम की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जानकारी ये मिली है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जो अटैक हुआ वो हूती रिबल्स की तरफ से किया गया था, यानी यरूशलेम और एयरपोर्ट दोनों जगहों को निशाना बनाने की खबरें सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह और हूती जो कर सकते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच खबर यह है कि नसरल्लाह की मौत से बौखलाया हुआ है हूती। मिडिल ईस्ट में हूती के मिसाइल हमले तेज हो गए। रेड सी में अमेरिकी वॉरशिप पर हूती का हमला, 3 अमेरिकी नेवल शिप पर ड्रोन और मिसाइल से किया गया अटैक। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स हूती का निशाना है। तो मिडिल ईस्ट में हूती के हमले बढ़ते नजर आ रहे हैं और हूती लगातार हिजबुल्लाह को जो सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई है इजराइल की तरफ से, उसका बदला लेने की फिराक में है। तो देखिए हिजबुल्लाह का बदला, हूती का हमला। हूती ने इजरायली एयरपोर्ट पर मिसाइल अटैक किया। हूती ने करीब 2400 किलोमीटर दूर तेल अवीव पर भी मिसाइलें दागी। हूती ने रेड सी में ड्रोन और मिसाइल के जरिए अटैक्स अंजाम दिए। हूती ने 3 अमेरिकी नेवल शिप पर भी अटैक किया है। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर पर 23 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं हूती रिबल्स की तरफ से। एम्बेसडर वोरा, किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन को? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ईरान के तमाम प्रॉक्सीज अब एक साथ आने लगे हैं। हूती रिबल से जो खतरा इस वक्त इजराइल को आज की तारीख में नजर आ रहा है, वो आपके हिसाब से क्या है और इजराइल को इसे कितनी गंभीरता से लेना होगा? सर हमारे अनुसार जब भी आपके साथ होता है, आपके चैनल पे बहुत अच्छा लगता है, आपसे सीखता हूं। और आपने फिर हमारे वरिष्ठ सहयोगी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को बुलाया, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। जो कुछ ये कहते हैं उसमें बहुत सच्चाई होती है। मेरा ये मानना है जब से ये 200 किलो के सांड नसरल्लाह को इजराइल ने भेज दिया जहां उसको जाना चाहिए था, पहला माहौल जो है वो दहशत का है ईरान में। ये क्या हो रहा है? अब हिजबुल्लाह जब बदला तो ले रहा है सर, लेकिन एक चीज याद रखनी है हमें हमेशा कि हिजबुल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लेबनान के लोग मर जाते हैं, उनके पास कोई देश नहीं है प्रोटेक्ट करने को, वो नॉन स्टेट एक्टर है। जबकि जेरूसलम में इजरायली सरकार को अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। सिमिलरली यमन में हूती हैं तो वहां के लोग, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता कितने यमनी मारे जाते हैं, बस वो भी बदला लेना चाहते हैं। क्योंकि वो दोनों ईरान के कहने पर वो इजराइल को देखते हैं कि ये पश्चिमी देशों का एक आउटपोस्ट है जो इस्लाम के हार्टलैंड में बिठा दिया पश्चिमी देशों ने, और वो चाहते हैं कि इस्लाम को कंट्रोल करें इसके थ्रू। तो मेरा अब यह मानना है सर कि बेरूत से पहले भी हमले हुए हैं इजराइल पे। इजराइल अंदर गया था, फिर झगड़ा हुआ, फिर इजराइल हट गया। एहूद बहराक साहब ने शायद वापस बुला ली थी 2000 में, और हिजबुल्लाह बड़ा खुश हुआ था। मेरा मानना है कि 100 किलोमीटर तक का बफर जोन इजराइल जरूर बनाएगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड जाएंगे, उनकी फौज जाएगी और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको पीछे धकेल के एक प्रकार का नो एंट्री जोन साइन लगा देंगे, इसके अंदर अब कोई नहीं आ सकता। और फिर इजराइल के अपने नॉर्दर्न इजराइल के लोग जो भागे थे वो वापस जाएंगे। इजराइल वो काम जो उसने शुरू किया है सर, मैं जानता हूं उन लोगों को, उस एरिया में रहा हूं, वो खत्म करेंगे। और आपके चैनल के जरिए बस एक ही मैसेज देना चाहता हूं इजराइल को, तोड़ा इजराइल, थैंक यू इजराइल, आपने दुनिया से एक शैतान को हटा दिया है।
ठीक है, बिल्कुल एम्बेसडर वोरा, बने रहे आप हमारे साथ। आपने अपनी राय का इजहार किया इस पूरे मसले को लेकर, और देखिए हम अभी बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह और हूती की, वहीं एक तीसरा नॉन स्टेट एक्टर भी सामने आ रहा है। इजराइल पर इराक से ड्रोन हमला हुआ है। इजराइल पर इराकी मिलिशिया का अटैक, पोर्ट सिटी इलाद पर ड्रोन से हमला हो गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इराकी मिलिशिया का बयान, हमले का मकसद पूरा हुआ। तो इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह हमला किया है जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पोर्ट सिटी इलाक को बनाया गया निशाना, ड्रोन से अटैक किया गया है और इसके बाद हमले की ली गई है जिम्मेदारी। कहा गया कि हमारा मकसद पूरा हुआ। और वहीं इजराइल पर हमले के लिए तैयार है इराकी मिलिशिया। इजराइल के खिलाफ युद्ध की तैयारी का ऐलान कर दिया गया है। इस्लामिक रेजिस्टेंस के चीफ अली अल मेहदी की वार्निंग, बिना रेड लाइन वाले वॉर की शुरुआत कभी भी। तो एक तरह से धमकाया गया है, चेतावनी दी गई है इजराइल को। نفلنا كدبان ببصيص